देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस वार्ता। महिला आरक्षण पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। बोले, विपक्ष ने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी है, देश हित की जगह पार्टी हित में सोचा। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अब होगा भंग, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि प्रदेश में नहीं चलेगा मदरसा बोर्ड का पाठ्यक्रम। आदेश नहीं मानने वाले मदरसे होंगे बंद। चारधाम यात्रा का हुआ विधिवत शुभारंभ। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए अक्षय तृतीया पर खुले गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट। सीएम धामी ने समारोह में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। चंपावत में वन्यजीव तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। गुलदार की खाल के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। गुलदार की खाल बरामद, आरोपी पर एफआईआर दर्ज। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को भटका दिया है। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि विधेयक गिरने के बाद विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और नीति निर्णय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य रहा है। साथ ही सीएम ने स्पष्ट किया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है और विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। संसद का सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार उनके सभी फैसलों में, सभी निर्णयों में 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा नारी शक्ति को हमेशा उन्होंने प्राथमिकता दी और हमारी संस्कृति भी कहती है, हमारे शुरू से जो हमारी विरासत है, हमारे संस्कार हैं, उसमें भी नारी के पूजन का कहते हैं, यत नारीस्तु पूजयन्तु रमन्तु तत्र देवता। ये हमारी भारत की संस्कृति रही है और इसी को आत्मसात करते हुए ये अधिनियम पारित हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से संसद की कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी सहयोगी दल, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां जो एनडीए अलायंस की एक मत से सब लोग जो है आगे आएंगे तो सबको श्रेय मिलेगा। किसी एक दल को कोई श्रेय मिलने जैसी बात नहीं थी। यह अवसर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन को, बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता था, लेकिन इनके विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर का जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया और विरोध करने के बाद, जैसा अभी रुचि भट्ट जी ने कहा, जब वो संसद में वो विधेयक गिर गया और गिरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न जैसा मनाया। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी के विधायक बंशीधर भगत ने सवाल उठा दिए हैं। हल्द्वानी में जिला योजना की बैठक में बंशीधर भगत ने कहा कि जल जीवन मिशन ने त्राहिमाम कर रखा है। यही हाल रहा तो साल 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बीजेपी के विधायक के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि इससे घर घर जल पहुंचाने की योजना की अब जो कलई है वो खुल चुकी है। जल जीवन मिशन से त्राहिमाम, बंशीधर भगत बोले, मचा संग्राम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हुए सरकार पर हमलावर। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक की मुहर। केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत देश के हर गांव में नल के जरिए साफ पानी पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी धीमी प्रगति पर बीजेपी के काला ढोंगी विधायक बंशीधर भगत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हल्द्वानी के गौलापार में जिला योजना की बैठक में बंशीधर भगत ने दो टूक कहा कि जल जीवन मिशन ने त्राहिमाम कर रखा है। बंशीधर भगत ने कहा कि जेजेएम के लिए मोहल्ले की गलियां और राइजिंग लाइन खोली गई, फिर नलकूप बनाए गए, अब ओवरहेड टैंक बन रहे हैं। इसमें 3 साल का समय लग गया।
विधायक ने कहा कि लंबे समय से सड़कें खुदी हुई हैं, बजट की बहुत कमी हो गई है, इसलिए काम की रफ्तार धीमी हो गई है और जनता परेशान हो रही है। बंशीधर भगत ने आगाह करते हुए कहा कि यही हाल रहा तो साल 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। केवल मोदी जी कहकर काम नहीं चलेगा। जल जीवन मिशन ने ऐसा त्राहिमाम कर रखा है कि मैं बता नहीं सकता। 2027 बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी कहीं नहीं चलेगा। एक तो बहुत गलत काम क्या किया, पहले मोहल्ले की गलियां खोदी, फिर राइजिंग लाइन खोदी, फिर नलकूप बनाया, अब ओवरहेड टैंक बना रहे। इस प्रक्रिया में लग गए 3 साल। 3 साल से खुदी हुई गली पर लोग घूमे और अभी आगे मुझे नहीं लगता कुछ होगा। बंशीधर भगत के जल जीवन मिशन पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस कई बार ये कह चुकी है कि राज्य में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और बंशीधर भगत ने भी इसी पर मुहर लगाई है। ये योजना सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण बनकर रह गई है। वास्तविक रूप में इस पर काम ही नहीं हुआ है। जो स्रोत हैं, स्रोतों से जो पानी है वो तो उतना का उतना ही है। पहले 4 जगह पे आता था, अब 40 जगह में उसको बांटा गया है, तो कहीं भी पूरा नहीं जा पा रहा है। लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। ऊपर से सरकार की स्कीम ये है कि जिन जिन घरों पर ये कोरे नल लग गए हैं उन घरों को टैक्स के दायरे में लाना। तो एक तो कोड़, ऊपर से खाज, ये स्थिति है। बंशीधर भगत जी ने जो ये बात कही है, उन्होंने कांग्रेस की जो कंप्लेंट थी, हमारी जो बात थी, उस पर मुहर लगाई है और ये बात भी तय है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अब मोदी के नाम से ऐसे लोग जो इन पदों के लायक अर्हता नहीं रखते थे, वो भी उस समय जीत गए, लेकिन अब ये बार बार नहीं होने वाला है। उन्होंने सच्चाई को उजागर किया है। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत हुए कामों में कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है और अब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ने इस योजना की धीमी प्रगति पर सरकार और संगठन को आगाह किया है कि यही हाल रहा तो 2027 की राह मुश्किल होगी। देखना होगा कि अपनी ही पार्टी के विधायक के सवाल उठाने के बाद हर घर जल पहुंचाने के इस मिशन की प्रगति को लेकर सरकार गंभीरता दिखाती है या नहीं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत तरीके से शुभारंभ हो चुका है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और जय मां गंगा और यमुना के जयकारों के साथ अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस दिव्य पल के साक्षी बने। इस दौरान सीएम धामी ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की और सभी प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और देश की उन्नति की कामना की। साथ ही रुद्रप्रयाग से भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली अपनी शीतकालीन गति स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से हिमालय की ओर रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि डोली यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया और पूरा क्षेत्र बाबा के जयकारों से गूंज उठा। यात्रा के पहले दिन डोली फाटक में रात्रि विश्राम करेगी, जबकि 20 अप्रैल को गौरीकुंड और 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इसके बाद 22 अप्रैल को वैदिक रीति रिवाजों के साथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इस पावन यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह बना हुआ है। हर महादेव। आज भगवान केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन गति स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आज हाटा में प्रथम विश्राम भगवान केदारनाथ जी का होगा। कल 20 तारीख को गौरीकुंड में भगवान का विश्राम होगा डोली का, और परसों 21 तारीख को केदारनाथ के लिए गौरीकुंड से प्रस्थान करेगी और 22 तारीख को कपाट भगवान के खुलेंगे और सभी श्रद्धालु और भक्तजन बाबा के दर्शन कर पाएंगे। श्री केदारनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर सबसे पहले तो बर्फबारी जो हुई थी उसके कारण जो रास्ता में थे उसको मैंने खुलवा दिया है और जो भी वहाँ पर स्थानीय लोगों को निर्माण करने की अनुमति दी गई है ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को वहाँ पर सुविधा मिल सके। इसके अलावा जो हमारे कंट्रोल रूम स्टेब्लिश होने की उसकी प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है और जो पेयजल
टॉयलेट स्टफ की जो भी इस तरीके की सुविधाएँ थी उसको हम लोगों ने सुचारू संचालित कर लिया है। हमारी टीमें पूरी तरीके से रूट को केदारनाथ धाम का इंस्पेक्शन कर चुकी हैं, सुरक्षा ऑडिट भी हो चुका है, तो पूरी तरीके से केदारनाथ धाम तैयार है तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए। हर साल महाशिवरात्रि के दिन कपाट खोलने का तिथि निश्चय करने का ये परंपरा है। उसी के अनुसार इस साल शिवरात्रि का 15 फरवरी को तय किया गया था कि 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे कपाट खुलने का समय है। उसी के प्रक्रिया के उपलक्ष्य में 6 महीना या उखीमठ वैराग्य पीठ में रहते हैं केदारनाथ जी, आज विदाई हुई है। कल शाम को भैरव पूजा हुई। वो परंपरा के अनुसार आज अभी 1 घंटे पहले वो यहाँ से केदारनाथ जी का डोली विदाई हो गई और आज फाटा पहुंचेगी। कल गौरीकुंड, परसों 21 तारीख को केदारनाथ धाम, 22 तारीख को सुबह 8 बजे ताला खुलने के बाद यथास्थिति परंपरा के अनुसार पूजा शुरू हो जाएगी। साथ ही चमोली में आगामी श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो गई है। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद ही अब 23 अप्रैल का इंतजार है, जब बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं। अब इसी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कमेरा से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने 4 धाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान जारी कर दिए हैं। आज हम भगवान बद्री विशाल के दरबार में आए हैं। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के उनको पूरी रिपोर्ट दी जाए। पिछले हफ्ते वो केदारनाथ यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको देखने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग से उन्होंने यात्रा की। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही। मान्यता ये है कि इस दिन भगवान भरत के चरणों के दर्शन और 108 परिक्रमा करने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है, जो बद्रीनाथ धाम के दर्शन के समान माना जाता है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु भी यहाँ पर पूजा अर्चना कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मंदिर के महंत के मुताबिक ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया। आज अक्षय तृतीया होने के कारण हम गंगा स्नान करने आए हैं और ये भरत जी महाराज हैं, इनको ऋषिकेश नारायण भगवान भी कहते हैं। इनका 101 अगर हम परिक्रमा करते हैं तो बद्रीनाथ भगवान की बराबर दर्शन के बराबर हो जाता है। कितनी परिक्रमा कर ली? अभी तक हम 19वीं परिक्रमा कर रहे हैं और हमारा विचार 101 परिक्रमा करने का है। देखिए, आज इतना सुंदर पावन दिन, अक्षय तृतीया का पावन पर्व, आज ही के दिन अपने यमुनोत्री के गंगोत्री के कपाट खुलते हैं। और सबसे बड़ी मान्यता ये जो हमारे आज आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने पुनर्स्थापना श्री भरत भगवान की करी थी, आज ही के दिन जो व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाता, जो बुजुर्ग व्यक्ति, तो ये पुरानी मान्यता है कि जो चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाता, वो अगर अपने भरत जी महाराज के 108 परिक्रमा करता है, उसको चारों धाम के फल मिलते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोहा घाट में डीएम चंपावत मनीष कुमार के नेतृत्व में वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान केवल स्वच्छता तक सीमित न रहकर देवदार वना के संरक्षण और जन जागरूकता का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर गया है। आपको बता दें कि अभियान में बड़ी संख्या में आम नागरिक, पूर्व सैनिक, युवा और महिलाओं और स्वयंसेवी संगठनों ने हिस्सा लिया। अभियान के दौरान सड़क, सार्वजनिक स्थलों और वन क्षेत्रों में व्यापक साफ सफाई भी कराई गई। देखिए, आज नगर पालिका लोहाघाट के चेयरमैन साहब और जिलाधिकारी महोदय और यहाँ पर को डिग्री कॉलेज का जो कॉलेज प्रशासन है और यहाँ के तमाम गणमान्य लोगों की सहभागिता से ये स्वच्छता अभियान और समस्त जिला स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पर हैं, तो उनकी सहभागिता से इसको चलाया जा रहा है। तो ये देवभूमि है, इसका स्वरूप आप देख रहे हैं कितना खराब हो चुका है।
संगठन है, व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन, पूर्व सैनिक संगठन, नगर पालिका एवं प्रशासन की टीम को मैं और युवा जितने भी कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आज एक बृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया है, नगर पालिका द्वारा लगातार बृहद रूप से नगर के अंदर जो क्षेत्र है उसमें स्वच्छता अभियान चलाया जाता था। आज हमने नगर के बाहर भी स्वच्छता अभियान चलाया और सभी संगठनों द्वारा बृहद रूप से स्वच्छता अभियान में भागीदारी की। और आप लोगों ने खुद देखा होगा पूरा देवदार का जंगल। हम लोग एक पर्यटन प्रदेश है और स्वच्छता यहाँ के लिए सबसे ज़रूरी विषय है। तो इसको देखते हुए पूरे जनपद में आज रविवार के दिवस में सभी जगहों पे, सभी नगरीय निकायों में, नगरीय स्थानों पर बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये योजना जो है प्रत्येक जो रविवार है हम लोग इसको करेंगे और आपके माध्यम से, आपके श्रोताओं और दर्शकों के माध्यम से ये अपील है कि आप एक तो पहले अपने घर और अपने वातावरण आसपास को स्वच्छ रखें। सबसे पहले तो आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय ये है कि आज अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर हमारे जो प्रशासन है उसने एक नई पहल करी है और अक्षय तृतीया से जो चीज़ का संकल्प लिया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आज हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटा सा संकल्प ले रहे हैं और ये पूरे सप्ताह चलेगा। और आज बाड़ीगाड़ पुल से डिग्री कॉलेज रोड तक हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। हल्द्वानी में आयोजित डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप में नैनीताल जिले के 147 बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में धानाचूली, भीमताल, कालाटुंगी और मुक्तेश्वर समेत कई क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बच्चों के अनुशासन और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया गया। टेक्निकल डायरेक्टर ने बताया कि विजेता खिलाड़ी 8 से 10 मई तक देहरादून में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले की ओर से हिस्सा लेंगे। और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा और हम लोग इससे पहले नेशनल और इंटरनेशनल भी खेल गए हैं। इंटरनेशनल नेपाल में खेल गए और नेशनल हल्द्वानी में खेला और मेरी दोनों जगह फर्स्ट पोजीशन, मतलब गोल्ड मेडल निकला। ये हम लोग कराटे खेलते हैं और इसे वैसे घूमते कहते हैं और हमारे घर वाले हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और अभी मैं फिलहाल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रेंट पर रहती हूँ। तो जैसे प्रधानमंत्री जी कई योजनाएं चला रहे हैं, खेलो इंडिया करके, और हमारी जो खेल मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उनके द्वारा भी कई योजनाएं चलाई गई हैं। यहाँ पे अभी जो जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता चल रही है उसमें मेरे दोनों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ये हमारा उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो। तो यहाँ पर 147 बच्चों ने प्रतिभाग किया है जो दूर दराज क्षेत्र मुक्तेश्वर, सूपी, धारी, रामगढ़, भीमताल, कालाडोंगी, हल्द्वानी के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस चैंपियनशिप, ये नैनीताल कराटे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है। इस चैंपियनशिप जो प्रतिभाग करेगा, जो फर्स्ट प्लेस आएगी जिस बच्चे की, वो देहरादून में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगा। साथ ही हल्द्वानी के खिलाड़ी नमन मेहरा ने श्रीलंका में आयोजित साउथ एशिया जू जित्सु चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। 11 और 12 अप्रैल को श्रीलंका के डेगाना में हुई इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें हल्द्वानी में पहाड़ी आर्मी संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। नमन पूर्व सैनिक खुशहाल सिंह मेहरा के पुत्र हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनकी उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि ऐसे खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा साबित होते हैं। इस सम्मान समारोह से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और खेलों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया। मैं जुजुत्सु खेल खेलता हूँ और मैं इसको 3 साल से खेल रहा हूँ। इसके लिए मैंने पहले स्टेट नेशनल में मेडल लाया। देन मैंने सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे गाजियाबाद में, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। देन लास्ट के टाइम पे श्रीलंका में मेरे हार्ड वर्क के उससे मेरे को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं और अब इससे मेरा आगे के लिए भी सेलेक्ट हो चुका है, जो कजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप होने वाली है। बेटे पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे बेटे ने पूरा उत्तराखंड का नाम रोशन किया। आज मैं सभी माताओं से यही बोलती हूँ कि मेरे बेटे की तरह हर बच्चा मेहनत करे और वो आगे को जाए। और क्योंकि मेरे बेटे ने दिन रात मेहनत की है, पढ़ाई छोड़ के इसी पे लगा रहता था, आज उसका मेहनत सफल हुई। ये हल्द्वानी का ही नाम नहीं, नैनीताल जिले का नाम नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। हम ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को हमेशा इनका सम्मान भी करते हैं और
जो भी इनको जो है परेशानी होती है, पहाड़ी आर्मी संगठन हमेशा इनके साथ है। साथ ही पर्यटन नगरी मसूरी में रेडी पटरी जन कल्याण समिति ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। समिति ने आरोप लगाया है कि उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 25 अप्रैल तक समाधान नहीं हुआ तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों से वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मुख्य मांग ये है कि उन्हें फिर से माल रोड पर व्यापार करने की अनुमति दी जाए। व्यापारियों का कहना है कि रोजी रोटी पर संकट गहरा गया है और आंदोलन और तेज होगा। हम पिछले 9 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अध्यक्षा जी ने कहा था कि हम आपको जो है 1 महीने 4 दिन में, या वो वादे पे वादा करते रहे कि हम आपको वेंडर जोन बना के दे रहे हैं। तो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो वेंडर उस पे बैठते थे, मार रोड पे बैठते थे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी के बच्चों की फीस नहीं जा रही, बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया है, किसी के घर में सारी परेशानी चल रही है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वेंडर, हमने अध्यक्ष जी को बोला था, अध्यक्ष जी आप ऐसे करें, जब आपका वेंडर जोन बनेगा तो हम वेंडर जोन पे चले जाएंगे। वो माल रोड पे बैठते थे, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के नगर पालिका ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। उनके साथ छल कपट करके उनको बोला कि हम आपके लिए अलग से वेंडर जोन बना रहे हैं, उनको यहाँ से हटा दिया। तो पिछले 9 महीने का ये प्रकरण चल रहा है जो धरना प्रदर्शन में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि इनको पहले वेंडर जोन बना के देना था, एक अस्थायी वेंडर जोन, उसके बाद इन लोगों की व्यवस्था करनी थी। लेकिन इन लोगों ने ऐसा ना करके इनको यहाँ से हटा दिया बिना किसी उसके ही। अब ये मामला ऐसा हो गया कि माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में ही चला गया पूरा प्रकरण, जब इनको लगा कि भाई बार बार बोलने से ये लोग हमें सड़क पे नहीं बैठने देंगे। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।